समझो ये एक लूप है हमारा। हाँ, तो ये हमें क्या दे रहा था भाई, सारे एरे दे रहा था। ठीक है, पहले ये वाला एरे दे रहा था, उसके बाद ये वाला एरे दे रहा था, उसके बाद क्या दे रहा था, ये वाला एरे हमें रिटर्न कर रहा था, वापस दे रहा था। ठीक है, अब उसके अंदर लूप लगाने का मतलब है कि भाई ये एरे मिल गया ना, अब इस पे लूप चलाना, जैसे हम शुरू में लूप चलाना सीखते थे ना, ये एरे तो हमें मिल गया, इसके ऊपर लूप चला। हाँ, वैल्यूज क्या नहीं, एरे आ रहा है ना पूरा, यहाँ पे प्रिंट तो एरे हो रहा है, वैल्यूज तो नहीं प्रिंट हो रही। क्या चीज? ये पहले वाले की है, हाँ, ये दूसरे वाले की है, ये तो दूसरा वाला है ना। हाँ हाँ, सही है, 3 एरे। हमें सिर्फ पहले की वैल्यू चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, अगर ये चाहिए ना तो फिर तो हम मतलब ऐसे 1 लिखते हैं, 0 लिखते हैं बस, पहले की वैल्यू कभी भी आ गई तो लूप में जाने की जरूरत ही नहीं है। लूप तो है कि भाई वैल्यूज है 100, 200, 1000, 10,000, मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करवाना है या वैल्यूज पे कोई कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए क्या है, लूप बेहतरीन चीज है। अच्छा, अब देखो यहाँ तक अगर समझ आया तो फिर आगे हम बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? इसको लिखना है ऐसे ऐसे ऐसे, आई इधर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट जे। ठीक है, अब ये क्या होगा, सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे प्रिंट हो। ठीक है, आप पूछो। देखो रॉस कॉलम अगर चक्कर होगा, रॉस और कॉलम्स वाला चक्कर, तुम्हें पता कैसे चलेगा रॉस कहाँ पे खत्म हुई, कौन सी हो, कहाँ पे शुरू हुई, हज़ार में एक अगर रह रहे हो तो। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी। जो ये नेस्टेड एरे है ना, ये एक के अंदर एक एरे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक के अंदर एक और एरे बना दूँ। इसे हम पढ़ाने में इतना 2 से ज़्यादा आगे नहीं जाते, लेकिन जो चैट जीपीटी है वो बैकग्राउंड में वो 1600 डायमेंशन एरे पे काम करता है। इसमें इसकी जरूरत पड़ती रहती है ना नेस्टेड। जी आप क्या बोल रहे थे? 3 बनाएंगे, उसी तरफ हम आ रहे हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया, सही है भाई, इधर भी सबको समझ आ गया, समझ आएगी या फिर से बताऊं? अच्छा, आगे भाई समझ आया? समझ आया? मोबाइल नहीं चलाओगे तो पता चलेगा ना, समझा क्या, समझ आया नहीं आया? फटाफट बताओ, आपको आ गया? तो ये बताएं ये क्या होता है यहाँ पे, मुझे समझाएं फिर। एक पहले एरे बनाया, हाँ, एरे के अंदर नेस्टेड एरे बनाया और 3 मतलब एरे रख दिए। हाँ, ये पहला हमने लूप चला दी यहाँ पे, सही है। उसके बाद आपने उसके अंदर एक और लूप बना दिया, सही है। जी, सामने इसकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है, सही बताया आपने। अच्छा, 2 लूप हमने लगाया और यहाँ तक तो हमारा काम सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी अगर मैं एक कंसोल लॉग लगा दूँ, लॉग, मुझे एक एरे प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैट्रिक्स की इंडेक्स आई, अब क्या होगा, एक पूरा एरे प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे ये एरे है, ये पूरा एरे प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब उसकी एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, उसके ऊपर फिर लूप चलाया, ठीक है। ये पूरा एक एरे, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल मैट्रिक्स की इंडेक्स आई को प्रिंट कर दो। अच्छा, आई में पहली दफा पहला आया,
दूसरी दफा क्या आ जाएगा भाई, दूसरा एरे आ जाएगा बस, ठीक है। तीसरी दफा तीसरा एरे आ गया, बस कहानी खत्म हो गई यहाँ पर। अच्छा यहाँ तक तो भाई सब था सिंपल सिंपल। अब जरा थोड़ा सा चलते हैं आगे, जो कि भाई ने सवाल भी किया हमारे पास कि अभी मैंने लिखा हुआ है 3, ठीक है, मैं इसके अंदर एक और एरे डालूँ, अब क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, नीचे नहीं आएगा अनडिफाइंड, लेकिन ये पूरी वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी, मुझे इतना पता है, ऐसा ही है। अब मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो उसका क्या तरीका है, क्या करूँ मैं, इसको क्या कर दूँ, यहाँ पे 3 की जगह मैट्रिक्स डॉट लेंथ कर दिया मैंने, सही है। तो 6 तक हो गया, सही है ना, 6 तक हो गया, सब चीजें प्रिंट होंगी इसमें, देखना इसमें पहला ये है 3 2 21 2 3, फिर 34 वाला, फिर 34 वाला जो दोबारा है, उसके बाद क्या है 156, तो चारों प्रिंट हो गए ना। अगर मैं इन 3 को कम कर दूं, ऐसे कमेंट कर दिया हटा दूं, तो एक दफा आ गया, सही है। अगर मैं इसको 2 दफा लिख दूं ऐसे, अब देखो बहुत सारी चीजें आ गई, सभी आ गए तकरीबन, ये हमारा काम क्या हो गया भाई, बिल्कुल सही हो गया ना। लेकिन अब एक और बात है, अब मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, जवाब नहीं बता सवाल ही तो पूछ लो, अभी तो घुमाना है ना बच्चों को, ठीक है। तो अब ये देखो कहां तक प्रिंट हुआ, 6 तक, आखिर वाली वैल्यू नहीं आई ना, आई या नहीं आई, 99 लिख दिया मैं, तो 99 आया, यहाँ पे तो आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पूरा एरे प्रिंट करवाया, लेकिन नीचे नहीं आ रहा, तो भी मैं हटा देता हूँ, ऐसा ही है ना। अच्छा मैंने ये इसको हटा दिया, इसको मैंने 2 कर दिया, तो ये भी नहीं आएगा, अनडिफाइंड आ गया। J3 हुआ भाई, ये जो अंदर वाले लूप में मैंने इसको बोला भाई आप 3 दफा चलो, यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, आवाज नहीं आई, 2 वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे किसने क्या किया, इसको 3 दफा चलाया, इसको आखिर वाली वैल्यू मिली नहीं, तो इसने अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। अच्छा यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसने कितनी दफा चलाया, 3 दफा चलाया, और ये 1 2 और 3 वैल्यूज प्रिंट कर दिया, और उसने बोला भाई बस खत्म कर दी, 99 इसने प्रिंट नहीं किया, ठीक है। अब मुझे सब वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, हाँ तो लेस देन 4 करेंगे, अगर 4 कर दिया तो मसला ये है कि 2 दफा अनडिफाइंड आ रहा है अभी, क्योंकि वो इस पे भी 4 दफा चलेगा, इस पे भी वो 4 दफा चलेगा, एक तो इसमें ये मसला है, देखो 3 अनडिफाइंड आ गया ना। सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई 2 वैल्यूज हैं, 2 दफा मैं खाली लूप चला, तो कंप्यूटेशन पावर ज़ाया हो गया, बिना वजह लूप चल रहा 2 दफा। J लेस देन I, ये क्या हिसाब लगाया तुमने, मुझे समझ नहीं आया, J लेस देन I कैसे, करके देख लेते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया फिर भी कि आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा एक और मैं काम करता हूँ, इधर I और J को प्रिंट भी करवाता हूँ, ठीक है, I प्लस I कॉमा J कॉमा या प्लस जो भी है, हाँ तो ये देखो प्रिंट हो रहा है ना। अच्छा ये आया मेरे सामने, इसमें पता नहीं क्या प्रिंट हुआ है, मुझे पता भी नहीं है क्या प्रिंट हुआ है, हाँ मतलब ये हटा दो यहाँ पे, लेस देन मैट्रिक्स इंडेक्स आई बोल रहे हैं आप। अच्छा हाँ भाई आप क्या बोल रहे हैं ये तो मैं वही कह रहा हूँ, किस हिसाब से किए मुझे भी समझ नहीं आया। ये हटा दूं तो इससे क्या होगा, लाइन नंबर 40 वाला हटा दूं
होगी तो क्या ही आया, 3 ही आए ना मुझे। वैल्यूज तो कितनी हो गई है, वैल्यूज तो अभी भी 9 है। आई को कर दूं, क्या कर दूं, आई हटा दूं, आई हटा दिया। यहाँ क्या लिखूं, मैट्रिक्स डॉट लेंथ। कितने लोग क्या है इसमें हो जाएगा, हाथ जरा दिखाएं जरा अपने। ठीक है, करके देखें, योर सस्पेंस जरा रखें। तो नहीं हुआ सही, नहीं हुआ। एक अनडिफाइंड आ गया हमारे पास, और एक आ गया हमारा ये, क्या आ गया, 6 आ गया। हाँ क्या आ गया भाई, क्या आ गया, 6 आ गया ना। तो पहले तो समझते ही आया क्यों, फिर इसके हल की जाने भी पड़ेंगे। ये इसलिए आया, मैट्रिक्स की लेंथ कितनी है, मैट्रिक्स की लेंथ कितनी है, मैट्रिक्स की लेंथ है 3, 1 2 3। यहां पे भी क्या आएगा 3, यहां पे भी क्या आएगा, ये 3 दफा ही चलेगा। ठीक है, ये 3 दफा ही चलेगा। इसका हल ये है, इसका हल ये है, आपको पहले से पता था ये। खड़े हो फटाफट, नाम क्या आपका, वशीर भाई के लिए तालियां बजाएं। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब बताया था, और तो बैठ जाए कितना बहुत है। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त जवाब बताया आपने कि भाई ये हम कर देंगे। अच्छा, इसको भी चला के देखते हैं। तो ये काम हमारा हो गया परफेक्ट। 21 2 3, 21 2 और 3 के बाद क्या है, यहाँ पे 3 के बाद क्या है, 34 है, 34 और 56 आ गया। 56 के बाद अनडिफाइंड भी नहीं आया, और 156 और 99 तक आ गया। ठीक है ना। अब देखते हैं भाई ये हुआ क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ये हुआ है कि ये जो चीज है ना इतनी, ये क्या बनेगा, पूरा एक एरे बनेगा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे एरे बनेगा, ऐसे ही है। अब पहली रो पे ये चीज आ गई थी हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे लिखी हुई, कितनी लेंथ है। तो मैंने बोला भाई इस लूप को भी आप कितना चलाओ, जितनी आई की आई वाले एरे की जितनी लेंथ है, आई वाले एरे की लेंथ, मैट्रिक्स की लेंथ नहीं, मैट्रिक्स पे जो आई वाला एरे है उसकी जो लेंथ है। आई वाला एरे हर बार चेंज होगा। पहली दफा आई वाला एरे ये है, दूसरी दफा ये हो जाएगा, और तीसरी दफा ये हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर वाली क्या है, मैं इसको हटाता हूँ। पहले मैं इसको हटा दिया मैंने, और मैं इस पे लगाता हूँ। इसको पहले कंट्रोल करवाइए। ये देखो 3 ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आने चाहिए। ठीक है ना, ऐसे आने चाहिए। अब मैं इस पे डॉट लेंथ लगाता हूँ।